इस महिला ने हैंडबैग खरीदने के लिए, पैसे बचाने के लिए ऑनलाइन 9 की तरह एक कभी कभार काउच खरीदा। सोफा लगाने के बाद उसकी छोटी सहेली ने आश्चर्य से पूछा, यह काउच इतना भारी क्यों है? महिला ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, यह एक बहुत बड़ा लकड़ी का काउच है। यह एक साधारण काउच से जरूर भारी है। इस स्पष्टीकरण के बावजूद उसकी छोटी सहेली चिंतित रही और उसने इसे और करीब से जांचने पर जोर दिया। दुखी होकर उसने उसे कमरे से बाहर निकाल दिया और उसे तलाशी जारी रखने से मना कर दिया। शाम हुई, महिला अपने कमरे में सोने चली गई, लेकिन अचानक सोफे के अंदर से एक छोटा सा हाथ चुपके से बाहर आया। कुछ पल बाद एक आदमी कमरे को खाली देकर धीरे से बाहर आया। वह चुपचाप कमरे में चला गया। उसने दरवाजा खोला, देखा कि महिला गहरी नींद में सो रही थी। वह भी वापस आकर सोफे के अंदर छिप गया। अगली सुबह भी महिला, जो अभी भी सो रही थी, एक गिलास पानी पीने चली गई। उसने अपने गिलास पर डिजिटल प्रिंट और होठों के निशान देखे, यह सोचकर कि उसकी छोटी दोस्त ने इसका इस्तेमाल किया है। फिर उसने केक का डिब्बा लेने के लिए अलमारी खोली, लेकिन उसे बहुत आश्चर्य हुआ, उसने डिब्बा खाली पाया। इसके बावजूद उसने आगे नहीं देखा और अपना दिन ऐसे जारी रखा जैसे कुछ हुआ ही न हो। शाम को वह अबींद आदमी भी से सोफे से बाहर आया। वह कमरे में गया और देखा कि महिला गहरी नींद में सो रही है। अगली सुबह उसने अभी भी कुछ नहीं देखा। उसने अपने जूते पहने, अपना हैंड बैग लिया और कुछ खरीदारी करने चली गई। दरवाजा बंद होने की आवाज सुनकर वह आदमी तुरंत सोफे से बाहर आया। वह कुछ खाने की उम्मीद में रसोई में गया, लेकिन तमाम बाधाओं के बावजूद महिला अचानक वापस आ गई। वह अपना सेल फोन भूल गई थी और उसे खोजने के लिए वापस आई थी। अपना फोन उठाते हुए उसने सोफे की तहों में एक प्लास्टिक की थैली फंसी देखी। उत्सुकता से उसने कुशन उठाया और अंदर छिपे हुए स्नैक्स का ढेर पाया। तभी उसे अपनी नन्ही सहेली की चेतावनी याद आई। उसी समय वह आदमी रसोई से बाहर आया, अपनी दोनों बाहें क्रॉस करके उसी ओर देखता हुआ।